नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी छतरपुर की, जहां लोक निर्माण विभाग उपसंभाग ने जीर्ण शीर्ण भवनों को खाली कराने के लिए नोटिस जारी किए हैं। साथ ही बात होगी गंज बासौदा की, जहां नए बस स्टैंड पार्क के पास स्थित दुकानों में देर रात अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग उपसंभाग छतरपुर ने जीर्ण शीर्ण भवनों को खाली कराने के लिए नोटिस जारी किए हैं। मंगलवार को पीडब्ल्यूडी अनुविभागीय अधिकारी कमलेश मिश्रा के नेतृत्व में महल रोड स्थित शासकीय आवासों में रह रहे निवासियों को नोटिस देकर आगाह किया गया कि आगामी 15 मई तक भवन खाली कर दिए जाएं। कई निवासी बताते हैं कि वो लगभग 40 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और ऐसे में उनका भविष्य अनिश्चित है। पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री आशीष भारती ने कहा कि कलेक्टर के आदेश के अनुसार नोटिस जारी कर समय सीमा दी गई है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह। किस बात का नोटिस मिला है आपको? किस विभाग से आया है नोटिस? पीडब्ल्यूडी से आया। अच्छा, ये शासकीय भवन है जहाँ आप रहते हैं? शासकीय भवन वो है उस पे अच्छा। लगा हुआ है, 3 जन उनके बीच में है। मेरे पापा दादा से अच्छा अच्छा, काय के लिए मिला है नोटिस? खाली करने के लिए। अच्छा, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? आज तो 50 साल हो गए। 50 साल। क्या में थे आपके पिताजी? काय में थे? ड्राइवर थे। ड्राइवर पीडब्ल्यूडी में? नहीं, कृषि विभाग में। कृषि विभाग में। अच्छा अच्छा, पुश्तैनी है मेरा, पीडब्ल्यूडी ने ले लिया है। अच्छा, पुश्तैनी है, पीडब्ल्यूडी में ले लिया है। हाँ। तो आप क्या करेंगे? ऐसा आदेश को मिला है आपको? अब आदेश मिल रहा है तो कार्रवाई करेंगे। अच्छा अच्छा, तो विभाग का कहना है कि ये सरकारी है मकान? विभाग को तो गलत कहना है। अच्छा, विभाग गलत बोल रहा है? गलत बोल ही रहा है। हाँ। सर, पीडब्ल्यूडी विभाग की जो बिल्डिंग है जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, कलेक्टर महोदय के द्वारा आदेश प्रदान किया गया था। उस संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई है और कितने लोगों के भवन खाली कराए गए? कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार अभी तक 10 में से 3 जीर्ण शीर्ण भवन खाली कराए जा चुके हैं। बाकी 7 भवनों के हम लोग लगातार प्रयासरत रहे हैं 1-2 महीने से, लेकिन अभी तक वो खाली नहीं हुए हैं। अब इस संबंध में हमने नए आदेश जारी किए हैं। हमारे एसडीओ हैं कमलेश मिश्रा जी, एसडीओ छतरपुर, उनको आदेश जारी किए हैं कि 3 दिन में खाली करवाएं, अन्यथा जो खाली नहीं करें उनके खिलाफ नियम अनुसार शासन की जो प्रक्रिया है या कानून अनुसार FIR की कार्रवाई प्रस्तावित की जाए, जिससे कि जल्दी भवन खाली हो सकें। जिससे ये भी है कि जो जीर्ण शीर्ण भवन है, मान लीजिए वो बरसात में गिर गए तो उन्हीं का नुकसान है। हम लोग नहीं चाहते कि जान माल की हानि हो, प्रशासन में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने। तो उनके लिए भी आम जनता के लिए जो जीर्ण शीर्ण भवन में रह रहे हैं उनके लिए भी संदेश है कि अपने भवन जल्दी खाली कर लें, जिससे कि उनकी भी जान माल की हानि ना हो और छतरपुर प्रशासन को भी किसी अपनी घटना से बचा जा सके। सर, क्या कारण मानते हैं आपके? छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। गंज बासौदा के नए बस स्टैंड पार्क के पास स्थित दुकानों में देर रात अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तेज लपटे उठते देख आसपास के लोग दहशत में आ गए और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में सफल रही। हादसे में किसी प्रकार की जन हानि नहीं हुई, लेकिन दुकानों में रखा सामान जलने की आशंका है। राहत कार्य में स्थानीय लोगों ने भी सक्रिय भाग लिया और जागरूक नागरिक महेंद्र रघुवंशी की सतर्कता की सराहना की जा रही है, जिन्होंने समय रहते फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फिलहाल प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है और पुलिस आग लगने के वास्तविक कारण की जाँच कर रही है। गंज बासौदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन में बिना अनुमति प्रवेश करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उनके करीब 40 समर्थकों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। जानकारी के अनुसार पटवारी समर्थकों के साथ केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित विस्थापितों से मिलने डोडन डैम क्षेत्र पहुंचे थे, जो कोर जोन में आता है और जहां प्रवेश के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है। मामले की जानकारी मिलते ही रिजर्व प्रबंधन ने इसे गंभीरता से लिया और डिप्टी डायरेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए। पटवारी और अन्य लोगों के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफेंस रिपोर्ट तैयार की जा रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि वन प्राणी अधिनियम की धाराओं के तहत वीडियो और फोटो के आधार पर बिना अनुमति प्रवेश करने वालों की पहचान की जा रही है और देर रात तक सभी के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की उम्मीद है।
आज पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत ढोडन बांध के पास अवैध एंट्री का प्रयास किया गया है। उस संबंध में फ़ोटो वीडियो जो हमारे पास है और अन्यतर जगहों से भी लिए जा रहे हैं और उनका विश्लेषण किया जा रहा है और विश्लेषण उपरांत उसमें वन्यजीव अधिनियम 1972 की सुसंगत धाराओं में का नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कुछ नामजद हैं कांग्रेस के लोग, जब उस पर प्रकरण दर्ज किया जाएगा तो प्रकरण में नामजद या अन्य जो है उसमें नियमानुसार देख लिया जाएगा कि कितने लोगों को पहचाना जा रहा है और जिनको नहीं पहचान पा रहे हैं अन्य करके नियमानुसार कुछ लोगों को नामजद किया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। अभी प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है, तो जैसे कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद ही एग्जैक्टली बताऊंगा कि कितने लोग नामजद हैं, कितने लोग अन्य हैं। कुछ नामी चेहरे भी थे जिनको आप जानते हैं नाम के तौर पर। हाँ, इसीलिए उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारा विश्लेषण किया जा रहा है और विश्लेषण के उपरांत ही हम उसमें प्रकरण दर्ज कर रहे हैं। पीओआर के बाद कुछ गिरफ्तारी करेंगे? पीओआर प्रकरण दर्ज होने के बाद जैसा उसमें आपको ज्ञात है कि नियमानुसार नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देने के बाद उनको बुलाया जाएगा और फिर उसमें आगे की जो नियमानुसार कार्रवाई है उसको किया जाएगा। इस बारे में बैरिकेडिंग लगाई गई थी, वो बगल से क्रॉस करके अंदर को चले गए और प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इसका कितने लोगों पे प्रकरण दर्ज? लगभग जीतू पटवारी जी पे और उनके साथ जो लोग रहे उनके सब पे प्रकरण दर्ज होगा। आप लोगों ने क्यों बैरिकेड लगाए थे? क्या कोई दबाव था क्या? नहीं, दबाव नहीं था, वो कोई कोर एरिया है, कोर एरिया में जाना प्रतिबंधित है, इसलिए बैरिकेडिंग की गई थी। किन धाराओं में एफआईआर हुई सर? जैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 की धारा 27 के 38 और 52 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। पन्ना से सीनू संवाददाता रफी की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां नीट पेपर लीक मामले में नया मोड़ तब आया जब राजस्थान पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए शुभम खैरनार के तार मध्य प्रदेश के सीहोर से जुड़े दिखे। राजस्थान पुलिस ने 3 मई 2026 को नासिक से शुभम खैरनार को हिरासत में लिया था। जांच में पता चला कि शुभम पहले सीहोर के पचामा स्थित श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद चिकित्सा विभाग में BA-MS का छात्र रहा है। इससे ये आशंका जताई जा रही है कि पेपर लीक मामले के तार सीहोर से भी जुड़े हो सकते हैं। हालांकि विश्वविद्यालय के कुलपति मुकेश तिवारी ने बताया कि शुभम ने साल 2021 में BA-MS पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था, लेकिन इसके बाद वो कभी विश्वविद्यालय नहीं आया और किसी परीक्षा या अन्य गतिविधियों में भाग नहीं लिया। नीट छाननी में एक युवक का नाम आ रहा है जो यहाँ पर कभी पढ़ता था, उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये जो नाम आ रहा है, जो पता चला है शुभम खैरनार, ये आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम 2021 में इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन प्रवेश के बाद से ही ये छात्र लगातार अनुपस्थित है। किसी भी परीक्षाओं में, इंटरनल एग्ज़ाम क्लासेस में कभी भी उपस्थित नहीं रहा। इस छात्र ने ना ही कोई भी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं इस विश्वविद्यालय से। तो अभी वर्तमान में ये छात्र की यहाँ पर कोई उपस्थिति हो या किसी प्रकार? नहीं, 21 के बाद ये कभी आया ही नहीं, ना ही कोई परीक्षाएँ दी हैं इसने। सीहोर से सीनियर संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा कस्बे में मंगलवार दोपहर करीब 4 बजे पटाखा व्यापारी प्रभु दयाल कायस्थ के मकान में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे आग लग गई और 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसा मेन मार्केट स्थित मकान की 3री मंजिल पर हुआ, जहां निर्माण कार्य और वेल्डिंग चल रही थी। प्रभु दयाल के छोटे बेटे बंटी उर्फ जितेंद्र कायस्थ और वेल्डिंग कर रहे रोशन झा घायल हुए, जिनमें से बंटी की हालत गंभीर होने के कारण उसे झांसी रेफर किया गया। मौके पर तहसीलदार प्राची जैन, थाना प्रभारी मनीष मिश्रा और फायर ब्रिगेड की टीम ने राहत कार्य किया और आग पर काबू पाया। पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडोई और SDOP अभिषेक गौतम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विस्फोट पटाखों के कारण हुआ। मोहनगढ़ से सीनियर संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।